जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। अपना चिक्स यानी अंडे वाले चिक्स को हम अंडे वाले केज में पाल सकते हैं। यदि हमारे पास चिक्स का केज अभी फ़िलहाल में तैयार नहीं है तो अंडे वाले केज में हम अपने चिक्स को कैसे पालें, आज इसी पर हमारी चर्चा होने वाली है। कई सारे वीडियो में मैंने आप लोगों से कह दिया है कि डीप लिटर में चिक्स पालने से थोड़ा रिस्क होता है भाई, 100% रिस्क होता है। यदि आपका फ्लोग अच्छे से निकल जा रहा है तब तो बहुत अच्छा है, आप पाल सकते हो। लेकिन डीप लीटर में हम चिक्स यदि पालते हैं तो रिस्क रहता ही है। कई तरह के रिस्क रहते हैं क्योंकि ज़मीन पर हमारे चिक्स रहते हैं, अपना बीट खुद खाने लगते हैं, जिसकी वजह से भी कई तरह की बीमारी हमारे मुर्गी फार्म में आती है। हालांकि डीप लीटर में यदि हमारी मजबूरी है कि हमको चिक्स पालना ही है तो सारे डिसिप्लिन को फॉलो करने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम वैक्सीन और जो भी प्रबंधन फार्म के अंदर का मैंने वीडियो के माध्यम से बता रखा है, या जो भी हमारे लेयर चिक्स के प्रबंधन होते हैं उसको अगर फॉलो करते हो तो लंबे समय तक आप डीप लीटर में भी अपने चिक्स पाल सकते हो और अपने चिक्स में होने वाले रोग की संभावना को कम कर सकते हो, बिल्कुल कम कर सकते हो यदि आपने हर डिसिप्लिन को फॉलो किया तो। जहां तक मुझे लगता है कि हमारे देश में जितने भी लेयर पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, 40 से 50% लोग अपने चिक्स को डीप लीटर में पालते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि किसी का फार्म 5,000 का है, किसी का फार्म 10,000 का है, किसी का 15,000 का, किसी का 3, किसी का 4,000 का। इस तरह के छोटे छोटे फार्मर जितने भी हैं, अधिकांश अपने चिक्स को डीप लीटर में ही पाल रहे होंगे और उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करके अपना चिक्स को डीप लीटर में पालते हो तो आपके रिजल्ट में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे आपके फार्म बड़े होते जाएंगे तो आप लोगों को चिक्स का केज जरूर बनवाना चाहिए। करना ना करना आपका काम है, मैं इसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो। तो भविष्य में जब भी इस बिजनेस से आपको लंबे समय के लिए जुड़ना है, लंबे समय तक या बड़े पैमाने पर करना है, तो चिक्स का केज जरूर बनवा लेना। यदि नहीं बनवाओगे तो दिक्कत क्या होगा कि अचानक से किसी भयंकर बीमारी के चपेट में आ जाओगे और बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे। उस समय अफसोस होगा कि हमको चिक्स का केज बनवा लेना चाहिए था। मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जितने लोग भी हमारे देश में लेयर पोल्ट्री बिजनेस किए थे और वो अच्छे से कर नहीं पाए या लेयर पोल्ट्री बिजनेस ने उनको नुकसान कर दिया, आप लोगों को वह नुकसान ना हो। मैं आप लोगों को उस नुकसान से बचाना चाहता हूं और आप लोग ये कह नहीं सकते कि सतेंद्र भाई ने पहले हम लोगों को सावधान नहीं किया था। इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में एक एक चीज़ बात बताने की मैं कोशिश करता हूँ। कई सारे मेरे भाइयों का कमेंट आते रहता है कि सर हमारे अगल बगल जितने भी फार्मर हैं उनसे जाते हैं बात करने तो हम लोगों को बताते नहीं। भाई कोई नहीं बताएगा, कोई बताएगा ही नहीं। और बताएगा कौन? जिनको पता है। सिंपल सी बात है, जो लेयर पोल्ट्री बिजनेस को प्रैक्टिकल तरीके से कर रहे हैं वही आपको सही जानकारी दे सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले यदि इस मेरे आर्हेनर चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी, बेसिक का मतलब कि शुरू से आपको लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट कैसे करने हैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन 31 दिसंबर 2025 से पहले यदि 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो, वरना भाई जैसा मैं वीडियो डालता हूं वैसे ही डालते रहूंगा। अब हम जानते हैं कि अपने अंडे वाले केज में चिक्स को कैसे पाल सकते हैं। भाई अंडे वाले केज में चिक्स को पालना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं आप लोगों की परेशानी। डीप लीटर में कई तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ गया है, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप लोग चाहते हो कि अपने केज में ही हम अपने चिक्स को पालें, लेकिन चिक्स को केज में पालेंगे कैसे? क्योंकि हमारा जो केज होता है बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है और हमारी जो चिक्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और स्टार्ट में हमारे चिक्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है। और आपने अंडे वाले केज में यदि चिक्स डालने की तैयारी कर ही लिया है तो हो सकता है कि आप जो नेप्पल आपने पानी पीने में लगा रखा है उस नेप्पल को आप और नीचे ले आएँ, चाहे जो भी तरीका लगा करके नीचे ले आए। या आप लोग ये भी हो सकता है, कर सकते हो कि आप अपने केज के अंदर जहां हम अपने चिक्स रखेंगे वहां ईंट वगैरह रख करके उसको हाइट करके और वहां पर अपने हम चिक्स को डाल देंगे ताकि हमारे चिक्स नेप्पल तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं यही विचार आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। पानी पीने की समस्या, यह दोनों उपाय करके आप जो है ख़त्म कर सकते हो, यानी पानी पीने की टेंशन हमारा ख़त्म हो गया, हमारे चिक्स आराम से पानी पी लेंगे। अब आते हैं फीड। हमारे चिक्स जो है फीड कैसे खाएंगे? हमारे अंडे वाले मुर्गी के लिए जो हमने फीडर लगवा रखा है उस फीडर में तो आपके चिक्स फीड नहीं खा सकते। उसके लिए या तो आपको पतला पाइप 1-1.5 इंच का पाइप कटवा करके बीच में लगाने पड़ेंगे फीड खाने के लिए, या छोटे छोटे फीडर आपको उसी केज के अंदर रखने पड़ेंगे तो आपके बर्ड जो है फीड खा सकते हैं।
केज के अंदर यदि हम फीडर रखते भी हैं तो हमारे चिक्स जो है फीड कम खाएंगे, नुकसान ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये मुर्गी का बच्चा है, ये उठपटांग हरकत हमेशा करते रहते हैं। आप लोग छोटा छोटा डब्बा काट करके और फीड रख के देखना, आपके फीड खाएंगे नहीं, सारा फीड उसी में गिरा देंगे। मेरा काम है आप लोगों को बताना, करना ना करना ये आपकी मर्जी है। आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो बस मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि यह उपाय किया जा सकता है। हमारे चिक्स के पानी पीने और फीड खाने का मेरे हिसाब से यही 2 तरीके हैं। अगर इसके अलावा और भी आप लोगों को कोई तरीका सूझता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मेन चीज़ है टेम्परेचर अपने फार्म में, क्योंकि हमारा अंडा वाला जो फार्म होता है काफ़ी लंबाई चौड़ाई में होता है, तो उसके अंदर सर्दी लगती है। तो टेम्परेचर भी आप लोग पर्दे वगैरह लगा करके, नीचे जो भी अपना है रूम हीटर वगैरह लगा करके टेम्परेचर तो आप लोग आराम से मेंटेन कर सकते हो। अंडे वाले केज में यदि हम चिक्स पालते हैं तो टेम्परेचर को लेकर के ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब क्या हमारे चिक्स उसमें सेफ तरीके से रह सकते हैं अंडे वाले केज में? तो ये जो है प्रश्न जो है सबसे गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जो हमारा केज होता है हाइट पर तो होता ही है, और उसके अंदर स्पेस जो भी हमारा केज या जाली होती है, जाली के अंदर 1.5 पौने 2 इंच का स्पेस होता है। उस केज में से बच्चे निकल करके नीचे गिर जाएंगे, बाहर घूमेंगे, दुनिया भर के बच्चे निकलेंगे। आप लोग जा करके और अपने फार्म के अंदर चेक करना, या 10-20 बच्चे डाल करके देखना, सारे बच्चे उस केज में से बाहर निकल जाएंगे। उस केज से हमारे बच्चे बाहर ना निकले, उसके लिए और आपको कौन कौन से जुगाड़ करने पड़ेंगे वो सब आप लोग देख सकते हो। अलग पतला जाली आप लोगों को साइड में लगाने पड़ेंगे। आप फार्म के अंदर जैसे ही जाओगे ना और पूरा देखोगे, पूरा हिसाब किताब लगाओगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बच्चे उस केज में ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकते, सब बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अंडे वाले केज में चिक्स पालने के कौन कौन से आप जो है तरीके ढूंढ सकते हैं। जो तरीका मुझे सूझा वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप लोगों को कोई तरीका अगर आए तो कमेंट करके बताना। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।